एक कहानी पुराने गांव की। खोपड़ी वाला मुर्दा खून की रात। रात ठीक 12 बजे काला बाग कब्रिस्तान की बेनाम कब्र की मिट्टी फट गई थी। अंदर से एक लाश बाहर निकली थी। पूरा शरीर खून से लथपथ, जगह जगह हड्डियां झांक रही थी और हाथ में उसकी अपनी सड़ी हुई खोपड़ी थी। उस खोपड़ी की खोखली आंखों से कीड़े टपक रहे थे और उसके कदमों के नीचे से खून की पतली लकीर बन रही थी। वो जंजीर घसीटते हुए गांव में उतरा था। क्लैंक क्लैंक क्लैंक। पहले ही घर का दरवाजा उसने लात से तोड़ दिया था। अंदर सोते आदमी का सिर पकड़कर उसने एक झटके में धड़ से अलग कर दिया था और गरम खून उसके चेहरे पर गिरते ही वो पागलों की तरह हंसा था। दूसरे घर में एक बच्चा रो पड़ा था तो उसने जंजीर से उसकी गर्दन तोड़ दी थी। बस एक टप की आवाज आई थी और सन्नाटा छा गया था। पूरे गांव में चीखें गूंज रही थी। हर घर से लाशें बाहर फेंकी जा रही थी। दीवारों पर खून के छींटे थे और जमीन पर पसलियां बिखरी पड़ी थी। वो अपनी खोपड़ी को हथियार की तरह फेंकता था। जिसके सिर पर लगती उसका चेहरा उड़ जाता था। तभी गांव के बाहर से एक अजनबी बुजुर्ग आया था जो काले इल्म का जानकार था। उसने बिना वक्त गवाए जमीन पर मंत्रों का गोला बनाया था। मुर्दा उसकी तरफ लपका था, लेकिन बुजुर्ग ने तेज आवाज में मंत्र पढ़ दिया। हवा में आग की लपटें उठीं और मुर्दा चीखता हुआ उसी कब्र में वापस खिंच गया था। मिट्टी अपने आप बंद हो गई थी और कब्र पर तांबे की मुहर लगा दी गई थी। बुजुर्ग ने ठंडी नजर से गांव वालों को देखा था और बस इतना कहा था, मुहर टूटी तो अगली बार वो सिर्फ गांव नहीं, पूरा इलाका साफ कर देगा। ऐसी मजेदार दरवनी कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।